हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम चैप्टर 7 इंटीग्रल पढ़ रहे थे, जिसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट की है। आज हम 7.7 पढ़ने जा रहे हैं और 7.7 पढ़ने से पहले इस टॉपिक्स में हमें किन फॉर्मूले का यूज करना है, उन फॉर्मूले और उनकी डेरिवेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू x अपॉन 2 रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ध्यान से लीजिए, आपके पास इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला दिया गया है x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए, इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला भी हम ले सकते हैं और एक तरह से ये क्वेश्चन भी है, क्योंकि इंटीग्रेशन में ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसको हम ड्राइव नहीं कर सकते, और अगर हम ड्राइव कर सकते हैं तो सीधी सी बात है, वो एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके प्रूव करते हैं। तो हमने लेट कर लिया I इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक, अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में आइलेट पढ़ा था, और आइलेट में हमने एक नियम आइलेट में हमने एक नियम पढ़ा था कि अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका डेरिवेटिव तो पता है आपको, पर इंटीग्रेशन नहीं पता है, उस क्वेश्चंस में आप उसके साथ वन एज्यूम करेंगे। तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 dx। चलिए आइलेट लगाते हैं। I इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आपने फर्स्ट माना है तो बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन 1 तो 1 के साथ dx है तो dx आ गया, माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट d बाई dx अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx कर्ली ब्रैकेट 1 dx। ठीक, अब देखिए, हमने यहां पर लिखा I इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, अब dx है तो dx का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, अब आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा और ए स्क्वायर क्या 0 हो जाएगा, इनटू यहां पर देखिए dx है, dx से क्या आ जाएगा x dx ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास आया I अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक, देखिए ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में a स्क्वायर ऐड करते हैं और a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो I इक्वल टू x अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। ठीक, अब चलिए इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। I इक्वल टू x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
dx माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, देखिए इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ आएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर। इसको आप देखिए लिखा है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये आपने पिछले वाले एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब ये वैल्यू आपकी रिपीट कर गई है जिसको आपने i अज्यूम किया था, तो i इक्वल टू x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज। i को इधर ले आएंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड में, तो प्लस i हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब देखिए i की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 2 अपॉन में ले जाएंगे x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज और प्लस c। तो देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको वेरीफाई करके आपको ये लाना था, और ये इसी देखिए 1 मार्क्स में आएगा डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 2 मार्क्स में आएगा डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो हम सीधे फॉर्मूले को इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, बट जब 5 मार्क्स में आएगा तो पूरा डेरिवेशन करेंगे। कर लीजिए। अब बच्चों देखिए सेकंड फॉर्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी जो पिछले हमने फॉर्मूले को ड्राइव किया था सेम वही है, वहां पर माइनस लगा था, यहाँ क्या लग जाएगा प्लस, तो आप सेम उसी कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला आप देखिए क्या है, इंटीग्रेशन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो अब आपका जो थर्ड फॉर्मूला है वो क्या है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। सेम वैसा ही फॉर्मूला है, बस अब यहाँ पर क्या आपके साथ चल रहा है, साइन इनवर्स। तो आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.7। ध्यान से फॉर्मूले को याद रखिएगा क्योंकि फॉर्मूले की हेल्प से ही कैलकुलेशन करेंगे। जहां हमें आवश्यकता पड़ेगी कि यहाँ पर आपको पूरा फॉर्मूला को ड्राइव करना है, वहां पर ड्राइव करके भी चलेंगे। तो देखिए आपकी एनसीईआरटी का 7.7 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा, रूट के अंदर 4 को लिखा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। अभी हमने तीसरा फॉर्मूला लिखा था अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, सेम वही फॉर्मूले को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, x अपॉन 2। देखिए x लिखा था अपॉन 2
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए की जगह 2 लिखा 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो देखिए एक पावर से ये पावर कैंसिल हो गई, तो आया आपके पास x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। तो देख लीजिए आपके पास अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर आया है x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर का सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। सबसे पहले हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा क्वेश्चन होता है जिस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं वहां पर अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होता है, यहाँ 4x स्क्वायर लिखा है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लीजिए इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक, इसके बाद आप लेट करेंगे, लेट 2x इक्वल टू t, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करिए 2 dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt बाई 2। ठीक, तो आपके पास आएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। ठीक, अब ये देखिए फॉर्मूला हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बन गया है 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में x की जगह क्या लिखा बेटा t, तो t अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह t चल रहा है प्लस a स्क्वायर बाई 2, a की जगह 1 है साइन इनवर्स x अपॉन a, x की जगह t और a की जगह 1 प्लस c। तो अब आपके पास आएगा t बाई 4, तो अंदर आ रहे हैं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 2 4, 1 बाई 4 साइन इनवर्स t प्लस c। तब t क्या आपने एज्यूम किया था बेटा 2x, तो रख दीजिए 2x अपॉन 4 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। ठीक, अब देखिए इसको कैंसिल कर दिया, देन आपको आंसर मिलेगा x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। ध्यान से देख लीजिए और कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। हेलो, अब देखिए बच्चों इंटीग्रेशन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लिखा है। हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हम इसको फैक्टराइज ना करके परपेंड स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो स्क्वायर का हमारे पास है। तो सबसे पहले इसको हमने लिखा इंटीग्रेशन रूट के अंदर x होल स्क्वायर प्लस 4x को ब्रेक किया 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो देखिए हमारे पास बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab, देन b स्क्वायर ऐड कर देते हैं हम लोग परपेंड स्क्वायर बनाते समय और b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं प्लस 6 dx। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6 dx। तो आपको मिल गया इंटीग्रेशन रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 dx। ठीक, अब देखिए 2 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर dx। तो आपके पास बन गया ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो पहले x प्लस 2 को लेट कर लीजिए t, तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपने फाइंड किया तो dx इक्वल टू dt। तो बेटा आपको क्या मिल गया इंटीग्रेशन
अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर dt। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा, x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो x जगह यहाँ t चलेगा, a की जगह रूट 2 चलेगा, तो t बाई 2 अंडर रूट के अंदर t का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर बाई 2 log mod t प्लस अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर mod सिंबल क्लोज प्लस c। तो t की वैल्यू आपने लिख दिया x प्लस 2 बाई 2 अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 बाई 2 log mod के अंदर x प्लस 2 प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर mod सिंबल क्लोज प्लस c। तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 2 बाई 2 अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने यहाँ x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या आ गया 2 प्लस log mod का सिंबल x प्लस 2 प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2 mod सिंबल क्लोज प्लस c। तो देखिए आपके पास आ गया x प्लस 2 बाई 2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस log mod के अंदर x प्लस 2 प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 mod सिंबल क्लोज प्लस c। तो देखिए ध्यान से बेटा, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसको आपने फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्व करना था। इसके लिए आपने इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर मेथड से एक फॉर्मूला बनाया है। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और फिर उसकी हेल्प से सॉल्व किया है। आप लोग कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। सेम वही कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। बिना परफेक्ट स्क्वायर मेथड के हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम चलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से स्क्वायर फॉर्मूला बनाते हैं। इसको हमने लिखा x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2। ठीक, तो देखिए 2 2 जब 4 हो गया, स्प्लिट किया है तो a स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब क्या करेंगे बेटा, b स्क्वायर जोड़ेंगे और b स्क्वायर को ये क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्लस 1 dx। ठीक, तो देखिए यहां से फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 dx। ठीक, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 dx। ठीक, अब आप क्या करेंगे, x प्लस 2 को लेट कर लीजिए t, तो लेट x प्लस 2 इक्वल टू t। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करिए। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या आएगा, dx इक्वल टू dt। तो आपको मेरा इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर और 3 को लिख सकते हैं रूट 3 का होल स्क्वायर dt। अब अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला पहला फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू होता है x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखिए x इधर क्या लिखा है t, तो t अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस रूट
3 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड के अंदर t प्लस अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर मॉड सिंबल क्लोज प्लस c। ठीक, अब देखिए t की वैल्यू बेटा रख देते हैं x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, माइनस अब देखिए रूट 3 का स्क्वायर बेटा करेंगे क्या आएगा 3/2, तो 3/2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस 2 प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 मॉड सिंबल क्लोज प्लस c। तो अब एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला ओपन अप कर रहे हैं, तो फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक, माइनस का 3 माइनस 3 अपॉन 2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस 2 प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 3 मॉड सिंबल क्लोज प्लस c। तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3/2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस 2 प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस c। तो देख लीजिए बेटा इंटीग्रेशन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का आंसर आया है आपके पास x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3/2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस 2 प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ध्यान से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बताएं। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर dx। ठीक, अब इसको मैं ऐसे इंटीग्रेट करना है तो सीधी सी बात है पर इसका मेथड लगाना पड़ेगा। हमने 1 और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस 4x dx। ठीक, अब हम परपेंडिकुलर मेथड से इसको परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2, तो बन गया ये a स्क्वायर प्लस 2ab, b स्क्वायर ऐड करेंगे और b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज dx। तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 माइनस ब्रैकेट में यहां से यहां तक देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया माइनस 4 मॉड ब्रैकेट क्लोज dx, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक, अब देखिए 4 और 1 5 हो गया, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 5 माइनस ब्रैकेट में x प्लस 2 होल स्क्वायर dx। अब आप लेट कर लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू t, देन dx इक्वल टू dt। ठीक, तो आपके पास बेटा क्या आएगा इंटीग्रेशन रूट के अंदर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अभी मैंने आपको फॉर्मूला नंबर 3 बताया था, पहला क्वेश्चन भी इसी से स्टार्ट हुआ था। क्या था फॉर्मूला, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। x की जगह क्या दिख रहा है आपको t, तो आपके पास आएगा t अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स t अपॉन रूट 5 प्लस c। ठीक, तो t की वैल्यू आपने लिखी x प्लस 2, तो x प्लस 2 अपॉन 2 रूट के अंदर रूट 5 स्क्वायर 5 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर
प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस सी। हम लोगों ने इस तरह के पार्ट को अभी 2 से 3 क्वेश्चन में कंटिन्यू किया हुआ है एक्सपेंड करके। इसका मतलब है कि वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं सीधे तौर पे 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको आंसर मिल गया x प्लस 2 अंडर रूट के अंदर इस पूरे की वैल्यू मिली आपको 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 अपॉन रूट 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई लाइन डाउट करे बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसको भी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 स्क्वायर ऐड कर दिया एंड 2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस 5 dx। तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन रूट के अंदर x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 dx। तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 dx। ठीक, अब आप क्या करेंगे, लेट x प्लस 2 इक्वल टू t देन dx इक्वल टू dt। तो आपको यहाँ मिलेगा इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर dt। अभी हम लोगों ने इसी टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ा है, तो इसको बाई फॉर्म में करते हैं t अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स t अपॉन लॉग मॉड के अंदर t प्लस अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस, और यहां पर आपके माइनस सिंबल आएगा माइनस, और यहां पर हो गया आपके पास 3 का होल स्क्वायर प्लस c। देखिए ध्यान से, t अपॉन 2 अंडर रूट t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 लॉग t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। t की वैल्यू आपने लिख दी x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 9 अपॉन 2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस 2 प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 मॉड सिंबल क्लोज प्लस c। और ये देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास सीधी सी बात लिखी है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो इसको हमने लिखा x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9 अपॉन 2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस 2 प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 मॉड क्लोज प्लस c। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लगे तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा है इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी हमें वही परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करना है। 1 इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसको आपने ऐसे लिखा इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 माइनस ब्रैकेट में x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2। तो आप 3/2 के होल स्क्वायर को ऐड कर लीजिए और 3/2 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक, एंड ब्रैकेट क्लोज dx। आपको मिलेगा इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 ब्रैकेट क्लोज dx। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
इंटीग्रेशन 1 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/4 dx। देखिए 9/4 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 + 9 13, तो आपको मिलेगा 13/4 माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब लेट कर लीजिए कि x माइनस 3/2 इक्वल टू t, डेरिवेटिव फाइंड करिए तो क्या मिलेगा बेटा, dx इक्वल टू dt। तो ये देखिए इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर √13/2 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। ठीक, तो √13/2 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt है। आपने फॉर्मूला लिखा t/2 अंडर रूट के अंदर √13/2 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस √13/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स t अपॉन √13/2 प्लस c। तो t की वैल्यू आपने लिख दी x माइनस 3/2 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस √13 का स्क्वायर क्या बेटा आएगा, 13 और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, देन 13/8 साइन इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस 3/2 अपॉन √13/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2x माइनस 3/4 रूट के अंदर 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स एलसीएम ले लेंगे आप, तो आएगा 2x माइनस 3/2 अपॉन √13/2, तो बचेगा √13 प्लस c। तो ध्यान से देख लीजिए, कोई लाइन आपको समझ में ना आए तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या है, इंटीग्रेशन x² प्लस 3x, केवल 3x लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको लिखा आपने x का होल स्क्वायर, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको देखिए बन गया a² प्लस 2ab, देन b² आप ऐड करिए तो b की जगह 3/2 का स्क्वायर और b² सेपरेट करिए, 3/2 का होल स्क्वायर सेपरेट करा इनटू dx। ठीक, तब देखिए आपके पास इंटीग्रेशन रूट के अंदर a² प्लस 2ab प्लस b², तो बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब लेट कर लीजिए कि x प्लस 3/2 इक्वल टू t, डेरिवेटिव निकालिए तो क्या मिलेगा बेटा आपको, dx इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन रूट के अंदर t² माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dt। पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था t/2 अंडर रूट के अंदर t² माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड के अंदर t प्लस अंडर रूट के अंदर t² माइनस 3/2 का होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस c। तो t की वैल्यू आपने लिख दी x प्लस 3/2 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4/2, तो 9/8 लॉग मॉड के अंदर x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 मॉड क्लोज प्लस c। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो ये लिखी है और इसका वैल्यू क्या है, x² प्लस 3x, तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस 3
अपॉन 4 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 लॉग मॉड के अंदर x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 3x मॉड सिंबल क्लोज प्लस c। तो ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको बनाया है और हमने फॉर्मूला यूज करते हुए इसे कैलकुलेट किया है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 dx। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस x बाई 3 का होल स्क्वायर dx। तो अब लेट कर लीजिए x बाई 3 इक्वल टू t, देन dx अपॉन 3 इक्वल टू dt, dx की वैल्यू dt 3 dt। तो अब आपके पास आएगा यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt। तो फॉर्मूला आपके पास बन गया 3 ब्रैकेट के अंदर t अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड के अंदर t प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस t स्क्वायर मॉड क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब आपने वैल्यू लिख दी थी, तो x अपॉन 3 बाई 2 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 लॉग मॉड के अंदर x बाई 3 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x बाई 3 का होल स्क्वायर मॉड सिंबल क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो आपको आप मिल जाएगा 3 2 जा 6, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर बाई 9 प्लस 3 बाई 2 लॉग मॉड के अंदर x बाई 3 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर बाई 9 मॉड सिंबल क्लोज प्लस c। तो ध्यान से देखिए, अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 9 dx से इंटीग्रेशन आ गया, x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर बाई 9 प्लस 3 बाई 2 लॉग मॉड के अंदर x अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर बाई 9। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विदाउट कैलकुलेशन करे आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए लिखा है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या होता है x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड के अंदर a x प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मॉड सिंबल क्लोज प्लस c। तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर मॉड सिंबल क्लोज प्लस c। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन में आपके पास ये, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपके पास? ए। करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए है। ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ें एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन x अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। ये भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, बिना कैलकुलेशन के ऑप्शनल क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मालूम है। इसको हम लिखते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4। तब 4 का स्क्वायर आप ऐड करिए एंड 4 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करिए प्लस 7 dx। तो आपका यहां से लेकर यहां तक फॉर्मूला बन गया अंडर रूट के अंदर x प्लस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 7 dx। तो आपके पास यहाँ आया रूट के अंदर
x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 dx। आपने लेट कर लिया x माइनस 4 इक्वल टू t, dx इक्वल टू dt। ठीक, तो आपको मिल गया बेटा इंटीग्रेशन रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर dt। तो पहला वाला फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा क्या होगा, x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मॉड सिंबल क्लोज प्लस c। आपने x t की वैल्यू ली थी, तो आपको t की वैल्यू ली थी आपने x माइनस 4 बाई 2 अंडर रूट के अंदर x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 बाई 2 लॉग ब्रैकेट में x माइनस 4 प्लस अंडर रूट के अंदर x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 मॉड क्लोज प्लस c। तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा x माइनस 4 बाई 2 रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9 बाई 2 लॉग मॉड के अंदर x माइनस 4 प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 मॉड सिंबल क्लोज प्लस c। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट हो गई है। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए।